हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम बैक। आज मैं एक बहुत ही बेहतरीन मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो सही मायने में माइंड ब्लोइंग है। मतलब आपके दिमाग को घुमा के रख देगी। मूवी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, मगर टेंशन नॉट, मैं इसे एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगा। मूवी का नाम है अ टेल ऑफ टू सिस्टर्स, जो 2003 में रिलीज़ हुई थी, जो एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। तो वक्त ना ज़ाया करते हुए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सोनिया मेंटल हॉस्पिटल में है। डॉक्टर उसे उसके बारे में पूछते हैं, मगर वो जवाब नहीं देती। डॉक्टर उसे उसकी फैमिली की फ़ोटो दिखाते हैं, मगर वो उस पर भी रिएक्ट नहीं होती। अब डॉक्टर उसे उस दिन के बारे में पूछते हैं जब उसे पागलपन का दौरा पड़ा था। सोनिया फ्लैशबैक में चली जाती है। उसे याद आता है जब पिछली बार वह मेंटल हॉस्पिटल से घर गई थी, उसके डैडी उसे कार से घर लेके आए थे। शहर से दूर एक लेक के किनारे उनका वो खूबसूरत घर है। कार से वो उसकी छोटी सिस्टर सेलिना के साथ नीचे उतरती है। शायद सोनिया काफ़ी दिनों के बाद अपने घर वापस आई है, तो दोनों बहनें खुश होके लेक के पायर पे बैठ के गप्पे मारती है, जिससे हमें उन दोनों के बीच की बॉन्डिंग का पता चलता है। सोनिया सेलिना को लेके काफ़ी पॉजेसिव है। सेलिना अभी नादान और मासूम है। अब जब सोनिया घर में आती है तो उसकी सौतेली माँ इवा उसका स्वागत करती है, मगर उसकी बातों से ऐसा लगता है कि वो सोनिया और सेलिना को पसंद नहीं करती। सोनिया का घर वापस आना उसे अच्छा नहीं लगा है। वो सोनिया और सेलिना को ताने मारती है। वैसे तो सोनिया भी इवा से बहुत नफरत करती है, क्योंकि उनकी सगी माँ की पिछले साल मौत हुई है और सोनिया को लगता है कि उनकी माँ की मौत की जिम्मेदार इवा ही है। छोटी सेलिना तो इवा से बहुत डरती है। अब सोनिया जब अपने रूम में आती है तो उसे अपना डेस्क बिल्कुल साफ सुथरा दिखाई देता है। वह समझ जाती है कि उसकी गैर मौजूदगी में उसकी सौतेली माँ वहाँ आया करती है, जिससे वो गुस्सा होती है। तो अब वह जानबूझ के अपने डैडी के कपड़े इवा के पहले रेडी करके उनके रूम में रख देती है, जो देख के इवा गुस्सा होती है। तभी सोनिया के डैडी यानी रॉबर्ट किसी से फ़ोन पे से बातें करते हैं और कहते हैं कि यहाँ हालात ठीक नहीं हुए हैं, तो अच्छा हुआ तुम यहाँ नहीं आई। वो फ़ोन पे ये भी कहते हैं कि उसने उनके भाई और उसकी वाइफ को वीकेंड पे खाने पे बुलाया है। अब रात को रॉबर्ट, इवा, सोनिया और सेलिना खाना खाने बैठते हैं, तो इवा रॉबर्ट से कहती है कि उसने रॉबर्ट के भाई को और उसकी वाइफ को वीकेंड पे खाना खाने बुलाया है। रॉबर्ट उस पर रिएक्ट नहीं होता। वह खाना खा के अपनी रूम में चला जाता है, मगर उनके जाने के बाद इवा और सोनिया के बीच आर्ग्यूमेंट होती है। तभी रॉबर्ट आके 2 टैबलेट्स इवा के सामने रखता है। दरअसल बीमार तो सोनिया होती है, फिर भी रॉबर्ट ने इवा के सामने टैबलेट्स क्यों रखी, यह हम समझ नहीं पाते। रॉबर्ट के जाने के बाद सोनिया इवा से कहती है कि वह उसके अंकल को पसंद नहीं करती, इसीलिए इवा ने जानबूझ के उन्हें खाने पे इनवाइट किया है। इस पर गुस्सा होकर सोनिया खाना छोड़ के अपने रूम में जाती है। तो इवा सेलिना से कहती है, तुम्हारी सिस्टर चली गई है तो तुम क्यों रुकी हुई हो। तो सेलिना भी डरते हुए चली जाती है। इवा ने 2 पैरेट्स पाले हुए हैं जो उनका बहुत ख्याल रखती है, और वह पैरेट्स इवा के हैं। इसी बात को लेकर सोनिया उन पैरेट्स से भी नफरत करती है। रात को इवा रॉबर्ट के बेडरूम में जाके सोती है, तो रॉबर्ट उठ के अपने स्टडी रूम में सो जाता है। एक्चुअली इन छोटी छोटी बातों के पीछे भी राज छुपा हुआ है, वो मूवी के एंड में रिवील हो जाता है। यहाँ अपने रूम में सोई सेलिना उसके रूम में रखे क्लोसेट से काफ़ी डरती है, क्योंकि उस क्लोसेट में उसकी माँ ने खुद को फांसी लगा के सुसाइड की थी। रात को उसके बेडरूम का दरवाज़ा धीरे से खुलता है और मरी हुई माँ की अजीब सी आवाज़ें आने लगती है। कोई तो उसके रूम में आता है। अब जब वह डर के उठती है तो उसे किसी के भागते हुए कदमों की आवाज़ें सुनाई पड़ती है। शायद उसकी सौतेली माँ उसे डरा रही होती है, मगर अब डरी हुई सेलिना सोनिया के रूम में जाके उसके पास सो जाती है, जहाँ हमें सोनिया का सेलिना के प्रति ओवर प्रोटेक्टिव नेचर दिखाई देता है। रात को सोनिया को सपने में उसकी मरी हुई माँ नजर आती है और उसके हाथों में लगा खून उसे नजर आता है। वह डर के जाग जाती है, तो उसे सोफे के पीछे से बाहर आता उसकी माँ का भूत दिखाई देता है, जिसकी गर्दन टूटी हुई है। अब वह भूत सोनिया के करीब आके उस पर सवार हो जाता है कि तभी उसके पैर के बीच से खून बहने लगता है और उसके पीछे से एक हाथ बाहर आता है। अब डर के सोनिया सही में जाग जाती है। मतलब सपने के अंदर और एक सपना चल रहा था, और पैर के बीच से बहता खून यानी सोनिया और सेलिना दोनों को पीरियड्स शुरू हुए थे। तो अब सोनिया
सैनिटरी नैपकिन लेने इवा के रूम में जाती है तो पता चलता है उसके भी पीरियड्स शुरू हुए हैं। तीनों के पीरियड्स एक ही दिन। यह अजीब इत्तेफाक था या इसके पीछे भी कोई राज है, यह बाद में पता चलता है। अब सोनिया और सेलिना साथ में वक्त गुजार रहे होते हैं कि सोनिया विसल बजाने लगती है। सेलिना भी विसल बजाने की कोशिश करती है मगर उसे विसल नहीं आती, तो सोनिया उसे विसल बजाना सिखाने लगती है कि तभी ऊपर पिंजरे में रखे पैरट्स चिल्ला के उन्हें डिस्टर्ब करते हैं। तो सोनिया सेलिना से कहती है कि उसका जी चाहता है कि वो उन पैरट्स को भी मार दे। तभी रॉबर्ट वहाँ आके सोनिया से उसके तबीयत के बारे में पूछता है मगर सोनिया अपने पिता पे बहुत नाराज है। वो रॉबर्ट से कहती है कि सेलिना के रूम में रखे माँ के उस क्लोसेट को घर से निकाल दो, क्योंकि उसके अंदर ही उनकी माँ ने सुसाइड की थी, जिससे सेलिना डरती है। मगर रॉबर्ट उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। सोनिया उससे कहती है कि वो बुरे से भी बुरे फादर है। अब सोनिया फार्म के ग्रीन हाउस में जाती है और वहाँ से अपनी माँ की पुरानी चीज़ें अपने साथ घर लेके आती है, जिसमें उसे पुराने फोटो दिखते हैं। वहाँ एक फोटो में इवा भी नजर आती है, जिससे पता चलता है कि इवा एक नर्स थी जो सोनिया की बीमार माँ का ख्याल रखने उनके घर आई थी। तभी वहाँ पे सेलिना आती है। सोनिया को सेलिना के हाथों पे चोट के निशान नजर आते हैं, तो वह समझ जाती है कि उनकी सौतेली माँ ने उस पर कोई जुल्म किए होंगे, जिस पर वो बहुत गुस्सा होती है। मगर सेलिना बिना कुछ सफाई दिए वहाँ से चली जाती है। तो अब सोनिया इस बात का जवाब इवा से मांगती है, जिस पर दोनों की काफ़ी आर्ग्यूमेंट होती है, जिसे रॉबर्ट बाथरूम में सुनता है। मगर वो कूल बिहेव करता है, जो उस वक्त जस्टिफाई नहीं होता। मगर एंड में इसका खुलासा होता है। रॉबर्ट को समझ में नहीं आ रहा सोनिया को उस पर किस बात का इतना गुस्सा है। सोनिया उससे एक ही बात कहती है कि आज तक इस घर में जो कुछ हुआ वो तुम्हारी वजह से हुआ है, और आगे जो कुछ होगा उसका जिम्मेदार भी रॉबर्ट ही रहेगा। अब वह वीकेंड की रात आती है जब सोनिया के अंकल और आंटी खाना खाने उसके घर आते हैं। डिनर के टेबल पे सब खाना खाने बैठते तो है, मगर अजीब बात यह होती है कि जिसके घर आने की खुशी में वो डिनर रखा था वह सोनिया और सेलिना कहीं नजर नहीं आती। वहाँ बस 4 लोग होते हैं, रॉबर्ट, इवा, अंकल और आंटी। अब इवा फनी बातें करके सबको हंसाने की कोशिश करती है, मगर उसकी बातों पे कोई हंसता नहीं, बल्कि सब सीरियस होके उसे देखने लगते हैं। सब उसकी बातें सुनकर वियर्डली फील करते हैं, जो देख के इवा उन्हें पागल ठहराती है। तभी आंटी के गले में कोई चीज अटकती है और उसे फिट्स आते हैं। वो बेकाबू हो जाती है। अंकल कैसे वैसे उसके मुंह में दवाई की टैबलेट डालते हैं, मगर आंटी डर के सींग के नीचे देखती रह जाती है। वहाँ से लौटते वक्त वह अंकल को यानी अपने पति को बताती है उस घर में कुछ तो गलत है। उसने सींग के नीचे एक छोटी बच्ची का भूत देखा था। यहाँ घर में इवा की भी नजरें उस सींग के नीचे जाती है। वह भी फील करती है कि उसके नीचे कुछ तो है। वह डरते हुए वहाँ जाती है तो उसे वहाँ पड़ी सेलिना की हेयर पिन दिखाई देती है और बैकग्राउंड में एक ग्रीन कपड़े पहनी हुई लड़की दिखाई देती है। इवा जैसे ही वह हेयर पिन उठाती है, सींग के नीचे से किसी भूत का हाथ आके उसके हाथ को पकड़ लेता है। वह डर के मुड़ती है तो उसके सामने एक लड़की खड़ी होती है। इवा यह सब बातें रॉबर्ट को बताती है तो वह कुछ रिएक्ट किए बिना उसे 2 टैबलेट्स देता है। इवा को लगता है जब से लड़कियां घर में आई है तब से घर में स्ट्रेंज चीजें होने लगी है, मगर उसकी वह बातें रॉबर्ट के समझ में नहीं आती। यहाँ रॉबर्ट को रात को पिंजरे में 2 में से एक मरा हुआ पैरेट दिखाई देता है, जिससे वो शॉक होता है। यह बात दूर से इवा भी देखती है कि उसके पैरेट्स को किसी ने मारा है। वो समझ जाती है कि यह काम लड़कियों का है, तो वह गुस्सा होके सेलिना के कमरे में जाती है, जहाँ उसे उसकी फाड़ी हुई फोटोज भी दिखती है। और तो और उसे सेलिना के बेड पे मरा हुआ दूसरा पैरेट भी दिखता है, जिससे उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। वह सेलिना को घसीटते हुए उसी क्लोसेट में बंद करती है जिसमें उसकी माँ ने सुसाइड की थी, मगर सोनिया आके उसे वहाँ से बाहर निकालती है। अब जब सोनिया सेलिना को दिलासा दे रही होती है कि तभी रॉबर्ट अंदर आता है और सोनिया से पूछता है कि वह यह सब क्यों कर रही है, वो क्यों वियर्ड बिहेव कर रही है। तो उस पर सोनिया उससे कहती है कि उसकी सौतेली माँ इवा आए दिन सेलिना को हैरेस कर रही है, उसे टॉर्चर कर रही है, जिससे सेलिना बुरी तरह से डरी हुई है। क्या वह उसे दिखाई नहीं देता? उसकी बातें सुनकर रॉबर्ट शॉक होता है और वह सोनिया से कहता है कि सेलिना तो 1 साल पहले ही मर चुकी है। रॉबर्ट की बातें सुनकर हम भी शॉक हो जाते हैं। अगर सेलिना मर चुकी है तो सोनिया के पास जो खड़ी है वो कौन है? वह सोनिया का हेलुसिनेशन यानी वहम होता है। इसलिए हमें पूरी मूवी में रॉबर्ट
एक बार भी सेलिना से बातें करते हुए नजर नहीं आता, क्योंकि वह तो मर चुकी है। और 1 साल पहले जब सेलिना मर गई थी तो उसके सदमे से सोनिया पागल हो गई थी और इसीलिए उसे मेंटल हॉस्पिटल में रखा गया था और वहीं से उसे अब घर लाया गया है। मगर वह ठीक नहीं हुई थी। उसे डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर की बीमारी थी, जिसमें इंसान अलग अलग पर्सनैलिटीज में स्विच होता रहता है। मगर यहाँ रॉबर्ट की बातों पे सोनिया विश्वास नहीं रखती। अब जब रात होती है तो रॉबर्ट किसी को फ़ोन करके बोलता है कि तुम कल आ जाओ, मैं अकेला यह संभाल नहीं सकता। सोनिया की हालत बदतर होती जा रही है। अब अगली सुबह हमें दिखता है कि इवा किसी को बोरी में बंद करके घसीटते हुए लेके जा रही है। फिर वह हॉकी स्टिक से उस बोरी को बुरी तरह मारती है। उस आवाज़ से सोनिया जाग जाती है तो उसे फर्श पर लगा खून नजर आता है और उसे लगने लगता है कि इवा ने सेलिना को मार दिया। मगर हमें तो पता चल चुका है कि सेलिना पहले ही मर चुकी है, तो जाहिर है यह भी सोनिया का वहम ही होगा। मगर यहाँ सोनिया अपनी ही सोच में खून में लथपथ उस बोरी के पास जाके उसे छुड़ाने की कोशिश करती है कि तभी इवा उस पर हमला करती है, जिसमें सोनिया लगभग बेहोश हो जाती है। अब इवा सोनिया के सर पे एक मूर्ति मार के उसका खून करने जाती है और उसे एक लाइन बोलती है कि जिंदगी में हम हमारी कुछ बहुत बुरी यादों को भुलाना चाहते हैं, मगर उस चक्कर में हम उन्हें बार बार याद करते हैं और वह यादें हमारे दिमाग में एक भूत बन के रह जाती है जो हमें डराती है और हमें मेंटल बीमार करती है। दरअसल यह एक वजह होती है किसी के मेंटल बीमार होने की। तो इवा सोनिया को मारने जाती ही है कि तभी वहाँ पे रॉबर्ट आता है। तो हमें दिखता है सोनिया के पास वो मूर्ति पड़ी हुई है, मगर सोनिया को कुछ नहीं हुआ है। वह उसे उठा के सोफे पे सुलाता है। अब जब वह दवा लेके वापस आता है तो सोफे पे हमें सोनिया के बजाय इवा बैठी हुई दिखाई देती है। वह रॉबर्ट से पूछती है कि सोनिया कैसी है, मगर रॉबर्ट जवाब देना टालता है। तभी वहाँ पे कोई आता है। रॉबर्ट जाके दरवाज़ा खोलता है और उस शख्स को देख के हम भी शॉक होते हैं, क्योंकि वह शख्स कोई और नहीं बल्कि इवा होती है। अगर यह इवा है तो सोफे पे बैठी कौन है? कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, अभी सब राज खुलेगा। तो दरवाजे में खड़ी इवा सोफे पे बैठी इवा को सोनिया कह के बुलाती है। तो हमें दिखता है कि सोफे पे इवा नहीं बल्कि सोनिया ही थी, जो इवा की पर्सनैलिटी में स्विच हुई थी। और थोड़ी देर पहले इवा की पर्सनैलिटी में सोनिया ही उस बोरी को घसीटते हुए ले जा रही थी। उस बोरी में कोई सेलिना नहीं थी, क्योंकि वह तो 1 साल पहले ही मर चुकी है। तो उसके अंदर सिर्फ एक पुतला होता है। ऐसी ही होती है ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बीमारी। दरअसल मूवी की शुरुआत से घर में सिर्फ 2 ही लोग होते हैं, रॉबर्ट और सोनिया। ना सेलिना थी ना इवा। इवा तो कहीं दूर शहर में थी, जिससे रॉबर्ट फ़ोन पे से बातें करते हुए हमें दिखाई देता है। सोनिया ही इवा और सेलिना की पर्सनैलिटी में स्विच होके उन्हें इमेजिन कर रही थी और ये पूरी मूवी हमें सोनिया की नज़रों से दिखाई गई है। और अब रॉबर्ट ने असली इवा को फ़ोन करके बुलाया तो वो यहाँ आई हुई है, इसलिए एक ही वक्त पे तीनों के पीरियड्स आना जाहिर था, क्योंकि वह तीनों एक ही थी। तो डिनर के टेबल पे मेंटल बीमार सोनिया थी, जो इवा की पर्सनैलिटी में दिखाई गई है, इसीलिए उसकी फनी बातों पे कोई और हंसता नहीं है। पेरेंट्स को भी सोनिया ने ही मारा था और रॉबर्ट जो टैबलेट्स इवा को देता था, दरअसल वह सोनिया को देता था। मूवी की शुरुआत में भी कार से सिर्फ सोनिया ही आई थी, मगर तब से उसके दिमाग में सेलिना की पर्सनैलिटी बैठी थी, क्योंकि अपनी प्यारी बहन की मौत को वह एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। तो वह उसे अपने आसपास फील करती रहती है। वह सेलिना को अपने हेलुसिनेशन में बिठाती है। इवा के लिए उसकी नफरत भी इसी का हिस्सा था। जब जब हम सोनिया को सेलिना के या इवा के साथ देखते हैं, तब एक्चुअल में सिर्फ अकेली सोनिया ही होती है, जो तीनों पर्सनैलिटी में बातें करती रहती है। रॉबर्ट जान जाता है कि उसकी लड़की ठीक नहीं हुई है, उल्टा वह और मेंटल बीमार हुई है। तो सोनिया को फिर से मेंटल हॉस्पिटल में भेजा जाता है। दरअसल इवा उतनी बुरी नहीं होती। रॉबर्ट इवा को अपनी बीमार पत्नी यानी सोनिया की मां की देखभाल के लिए घर ले आया था और अनजाने में उसके करीब चला गया था, जो सोनिया को पसंद नहीं था। वह इवा से नफरत करने लगती है। वह उसे सौतेली मां यानी बुरी की इमेज में बिठाती है। यहाँ हॉस्पिटल में इवा सोनिया के करीब जाने की कोशिश करती है, मगर सोनिया के दिमाग की गहराई में इवा की इमेज इतनी बुरी है कि वह इवा की अच्छाई को एक्सेप्ट नहीं करती। अब जब रॉबर्ट इवा को घर ले आता है तो इवा की नज़र के सामने वो सारी पुरानी बातें आती है और यहाँ मूवी का सबसे बड़ा राज खुलता है। 1 साल पहले उस दिन रॉबर्ट ने अपनी इवा के साथ शादी करने की बात अंकल और आंटी से की, तो तब उन्हें खुशी हुई,
मगर उस बात से सोनिया काफ़ी हर्ट हुई और वह खाना छोड़ के अपने रूम में चली गई। सेलिना ने भी अपनी बहन को फॉलो करते हुए खाने को सिंक में फेंक के अपने रूम में जाना पसंद किया। रूम में रोती हुई सेलिना को उसकी बीमार माँ ने दिलासा देने की कोशिश की, मगर जब सेलिना नींद से उठी तो उसे क्लोसेट में अपनी माँ की लटकती हुई लाश दिखाई दी। उसने आत्महत्या की थी। सेलिना वह शौक बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने ज़ोर से अपनी माँ को वहाँ से खींचने की कोशिश की, जिससे वह पूरा कबर्ड नीचे गिर गया और मासूम सेलिना उसके नीचे दब गई। उसकी सांसें घुटने लगी। कबर्ड के नीचे गिरने की आवाज़ सुन के इवा ऊपर तो आई थी। उसने कबर्ड के नीचे दबी हुई सेलिना को भी देखा, मगर डर से या अपने स्वार्थ से उसने सेलिना को बाहर निकालने की बजाय वहाँ से निकल जाना ठीक समझा। मगर रूम के बाहर आते ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह सेलिना को बचाने फिर से रूम की ओर मुड़ी भी थी कि तभी रास्ते में उसका टकराव सोनिया से हुआ। सोनिया ने इवा से बहुत भला बुरा कहा, उसका इंसल्ट किया और उसे उनकी ज़िंदगी से दूर रहने को कहा। तो उस पर इवा ने उस वक्त उसे कहा था कि इस इंसल्ट का सोनिया को आगे जाके बहुत पछतावा होगा, और हुआ भी वैसे ही। इवा सेलिना को बचाने का अपना इरादा कैंसिल करती है। वह शांति से बालकनी में जाके खड़ी रह जाती है। तो यहाँ बेचारी सेलिना दम घुटने की वजह से कबर्ड के नीचे मर जाती है। एक गलती, एक एटीट्यूड और एक स्वार्थ पूरे घर को बर्बाद कर देता है। रूम में बैठी इवा को वह सब याद आता है। अगर वह उस वक्त सेलिना को बचाती तो शायद आज सोनिया भी मेंटल बीमार नहीं होती। तभी उसे सेलिना के कमरे से विसल की आवाज़ आती सुनाई पड़ती है और वही विसल की आवाज़ सोनिया को हॉस्पिटल में सुनाई पड़ती है। वो समझ जाती है उसकी छोटी सिस्टर आई है। हालांकि हमें पता है कि सेलिना को विसल बजाना नहीं आता था, मगर एक प्रेतात्मा को क्या नामुमकिन है। यहाँ घर में इवा को किसी के कदमों की आवाज़ें सुनाई देती है। वह सेलिना के कमरे में चली जाती है तो क्लोसेट में से सेलिना का भूत बाहर आके उसे मार डालता है। यहाँ सोनिया के आंख से एक आंसू बहता है, मानो उसकी अधूरी इच्छा पूरी हुई हो। उसके मन को शांति मिल जाती है। मूवी यहाँ ख़त्म होती है। अगर मूवी का समझेबल वर्जन आपको देखना है तो इंग्लिश में आई अनइनवाइटेड मूवी देखिएगा, टेल ऑफ टू सिस्टर्स। ये मूवी कोरियन है तो जाहिर है शॉकिंग भी है, और शॉकिंग है इसीलिए तो हमें पसंद है। तो एक बार हमें ज़रूर देखना चाहिए। अगर आपके दिमाग में ऐसी कोई मूवी हो जिसका आप एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। बाकी अपना रोज़ का सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, घंटी वगैरह कीजिए। और हाँ भाई लोग और बहनों, आपने मेरा जो इंतज़ार किया उसके लिए मिलियन थैंक्स। फिर मिलेंगे एक नई मूवी के साथ। बाय, टेक केयर।